Hello everyone, I'm Anisha. Welcome all of you to my channel that is virtual classes. So आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया आपके क्लास 6 साइंस की, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट होगा और कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में हम ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर ले। अगर आपने पहला पार्ट देखा नहीं है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिएगा। और आज का ये जो क्लास है पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुनना है तो फिर से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहीं से आप देख सकते हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है ये, इसमें देखो अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो पिछली बार देखो हम जब हमने टॉपिक किया था तब इस लड़की ने एक सवाल उठाया था, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, ठीक है, take a pair of bar magnets on which north and south pole have been marked. Mark the two bar magnets as A and B. आपको दो बार मैग्नेट्स लेने हैं जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल मार्क किया हुआ हो, ठीक है। और हमें उन दोनों मैग्नेट्स को हम क्या प्लेस कर देंगे, मार्क कर देंगे A and B. तो प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट A ओवर 5-6 राउंड शेप पेंसिल एज सोन इन फिगर 4.8a. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे फिगर दिया हुआ है ना, ए मैग्नेट ए एंड मैग्नेट बी, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पेंसिल में कुछ 4-5 पेंसिल ले जाएंगे और उसके ऊपर हम रख देंगे। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन दी पेंसिल। अब देखो मैग्नेट बी में हमने क्या लिया, मैग्नेट बी में हमने कोई पेंसिल ली नहीं है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैग्नेट ए है उसके क्लोजर हम मैग्नेट बी को लेके आएंगे। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो बिना टच किए हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्या होगा। तो अब देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए. Thus the magnet A on the pencil begins to move. Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं। आपको क्या करना है, दो मैग्नेट बाहर लेना है, ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे एक है और यहाँ पे बी है, ठीक है, मैग्नेट ए एंड मैग्नेट बी। तो यहाँ पे दोनों में बार मैग्नेट में यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ और एस लिखा है ना, नॉर्थ के लिए एन लिखा है और साउथ के लिए एस लिखा है। तो ये देखो अब यहाँ पे पहला आपको क्या करना है, अब थोड़े से पेंसिल यहाँ पे लेके आपको रखना है, ठीक है, पेंसिल के ऊपर आपको मैग्नेट को रखना है। अब देखो जो अपोजिट डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे ये साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब कोशिश कीजिएगा कि मैग्नेट को नज़दीक लेके आए, लेकिन छूना नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि क्या होगा, तो पेंसिल जो अपोजिट है ना वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, वो इधर को आएगी, ठीक है। अब जो लाइक वाले हैं, ठीक है, वो दूर भागेगी। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेट बी है, यहाँ पे दूसरा वाला है, साउथ है और यहाँ पे भी साउथ पोल है। अब ये क्या होगा, ये दूर भागने लगेगी। जैसे जैसे आप पास लेके जाओगे एक दूसरे के, ये दूर भागने लगेगी। तो ऐसा क्यों है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो ये है कि अपोजिट पोल्स जो कि अनलाइक पोल्स है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो you will see that unlike poles of two magnet, that is the north pole of one magnet and south pole of another magnet, attract each other. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। मतलब जो अनलाइक पोल्स है, जो अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप एक दूसरे के साथ लेके जाओगे ना नज़दीक, वो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दूर नहीं भागेंगे। अब फिर जो लाइक पोल्स है, जैसे कि इधर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल्स, बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अनलाइक जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, दो आपने बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने दो बार मैग्नेट ले लिया, सपोज ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अगर आप दोनों के साउथ पोल और साउथ पोल को दोनों को नज़दीक लेके जाओगे ना, तो ये रिपेल करेंगे, दूर भागने लगेंगे एक दूसरे से, ठीक है, रिपेल करेंगे। अगर जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लोगे तो भी ऐसा ही होगा, दूर भागने लगेंगे। लेकिन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अपोजिट पोल्स जो है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स लाइक पोल्स है वो रिपेल करते हैं, वो दूर भागते हैं। ओके, तो ये था आपका एक्टिविटी। आई होप आपको समझ आया। अब सेम एक्टिविटी को हमें क्या करना है, फिर से रिपीट करना है, क्या यूज़ करके, आयरन बार यूज़ करके, ठीक है, इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। तो एक मैग्नेट की जगह हमें अब क्या करना है, आयरन बार को करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, you will find that both the ends of the iron bars will be attracted by both the north and south pole of the magnet. From this activity we find that a magnet can be identified by its property of repulsion. अगर आप देखो सेम उस पर आप एक में मैग्नेट रखोगे और एक पे आयरन बार रखोगे, तो उस केस पे क्या होगा,
चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ठीक है, उसमें आयरन बार हमेशा अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेट को हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन से। अगर वो मैग्नेट होता तो हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल लेके जाते तो क्या होता, रिपेल हो जाता ना, दूर भागता एक दूसरे से। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, अच्छा जो पीस हमने ले रखी वो मैग्नेट है। अगर जैसे इस प्लेस में हमने क्या किया, अभी आयरन बार को ले लिया ना, अब आयरन बार तो अट्रैक्ट करेगा ना नॉर्थ पोल, अगर आप नॉर्थ के साथ, अगर आयरन बार के नॉर्थ डायरेक्शन में आप नॉर्थ वाले मैग्नेट लेके जाओगे ना तो भी वो अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट नहीं है, वो आयरन बार है। तो आई होप आपको समझ आया है ये एक्टिविटी। आप खुद से करके भी देखिएगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब दूसरा मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज्ड हुआ है, क्या है, द कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट। तो याद है जो हमने कंपास के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर जो सुई थी वो भी तो मैग्नेट थी ना, तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा क्या, नहीं होगा, उसको हम अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। अगर मैग्नेट को हम वहाँ पे कंपास के साथ में दूसरा मैग्नेट को लेके आए, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल अगर लेके आए, फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसे करके लेके आए, तो सेम बिहेवियर जैसे हमने जो भी एक्टिविटी देखी, लाइक अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल रिपेल ईच अदर, तो यही सेम होगा या नहीं होगा, इसको हम समझते हैं। ओके, टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। अब आप इसके लिए आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है, ठीक है। तो प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। तो मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में हमें रखना है, ठीक है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल में हमें रखना है ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको वेट करना है, ठीक है, वो जब तक रेस्ट पे ना आ जाए, क्योंकि नीडल्स घूमती रहती है ना, तो जब एक हम शांत जगह पे ऐसे रख देंगे अच्छे से तो क्या होगा, वो रेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इमेज के द्वारा भी हम समझेंगे, आपकी इमेज में भी दिया हुआ है। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज सोन इन फिगर 4.8. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? Deflect मतलब क्या, वो दूर भाग रही है एक दूसरे से। तो अब देखो हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को लेके आ गए नॉर्थ पोल के कंपास की तरफ, ठीक है। जब यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है। तो अब देखो क्या हुआ, नीडल किस तरफ चला गया, नीडल दूर भाग गया ना, इस तरफ चला गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे दूर भागने लग गया, है कि नहीं। अगर यहाँ पे साउथ होता तो क्या होता, नीडल यहाँ पे आता। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया ना, तो मतलब रिपल्सन ऑब्जर्व किया। डिफ्लेक्ट करना मतलब दूर भागना, मतलब रिपेल करना। तो नॉर्थ और नॉर्थ के साथ हम जब करते हैं कंपास को, मैग्नेटिक कंपास हम यहाँ पे रखा है, हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा है, जब हम इसको नज़दीक लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो दूर भागने लगा, जैसे कि आपने इस फिगर में देखा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ रिपीट द अबव स्टेप विथ साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब साउथ पोल, यही सेम कंपास यहीं पे इसी तरीके से रखना है। अब साउथ पोल देखो, अब इस तरफ क्या हो गया, साउथ पोल आ गया, मतलब आपने चेंज कर लिया डायरेक्शन को, ठीक है। अब इस केस में देखो नीडल कहाँ पे आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, नज़दीक आना है, देखो यहाँ पे इस साइड आ गया। तो ये इसका मतलब क्या है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट पहले किया था ना, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कंपास के साथ भी, क्योंकि जो उसकी सुई है वो भी मैग्नेट है और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये भी मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक पोल क्या हुआ, रिपेल कर गया, ये दूर भाग गया, और अनलाइक पोल क्या कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल रिपेल ईच अदर, फिर अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल सेम पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सिंपल लैंग्वेज में याद कर सकते हो। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया है। अब देखिए, अब जो वही जो हमने पढ़ा था ना, उसको हम कंक्लूड करते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्राउट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव्स अवे एज सोन इन फिगर 4.8। जो जब हम नॉर्थ पोल मैग्नेट की जो नॉर्थ पोल को हम लेके आते हैं नॉर्थ पोल के कंपास की तरफ, नीडल की तरफ, तो क्या होता है, वो दूर भाग गया ना, वो इस तरफ को चला गया ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने फिगर में देखा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्सन, है कि नहीं। When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer. तो जब हम साउथ पोल को लेके आ गए नॉर्थ पोल के कंपास के नीडल की तरफ, तो क्या हुआ, वो क्लोज आ गया, इसका मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, कुछ बीच में कुछ रख के भी देखेंगे, जैसे कि इस लड़की ने यहाँ पे फिर से क्या किया है, एक क्वेश्चन रेस्ट किया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अब समझेंगे। सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर क्या देखा था इमेज में, एक कंपास रखा था, कंपास नीडल रखा था और मैग्नेटिक कंपास रखा था, और उसके बाद फिर एक बार मैग्नेट रखा था। अब बार मैग्नेट और कंपास नीडल, ठीक है, जो मैग्नेटिक कंपास, उसके बीच हम अगर वुड को रख दें,
ठीक है, किसी चीज़ को रख दे, किसी वुड को रख दे, तो वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब देखो इस तरीके से यहाँ पे आपकी इमेज भी दिया हुआ है, जो ऊपर सेम इमेज थी, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, बीच में एक वुड को रख दिया है। ठीक है, कंपास निडल एंड मैग्नेट विथ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। तो देखो यहाँ पे लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6, जो हमने जो जस्ट अभी किया उसी एक्टिविटी को हमें रिपीट करना है। पहले हमें नॉर्थ पोल को लेके जाना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, साउथ पोल को रखना है। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ पोल रखा हुआ है ना, तो पहले हमें क्या करना है, एक नॉर्थ पोल को रखना है यहाँ पे नॉर्थ साइड। ठीक है, अब जब आप नॉर्थ पोल को रखोगे, यहाँ पे जैसे साउथ पोल का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो वुड रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो कंपास का नीडल है देखो अट्रैक्ट कर गया। मतलब अगर आप बीच में कुछ भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक इफेक्ट पासिस थ्रू वुड। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखो, एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को देख के हम करते हैं। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको भी मिटा देती हूँ क्योंकि हम साउथ वाला कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द टेबल एज सोन इन फिगर 4.10, देखो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे सीधी करके। ठीक है, इसको आपको रखना है। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। अब कंपास नीडल को आप देखो अच्छे से, किस तरफ ये मूव किया हुआ है, कंपास नीडल देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, साउथ रखा है, तो अपोजिट हो गया ना, तो अपोजिट पोल्स क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वुड रखने के बावजूद भी मतलब क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है, अगर आप चाहे वुड रखो या कोई और चीज़ भी रखो, तो क्या होगा, हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट जो वो पास कर जाएगा। तो इसको हम और करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड। अगर हम देखो, जैसे हमने नॉर्थ को रखा, यहाँ पे साउथ को रखा, तो वैसे अगर आप नॉर्थ को रखोगे तो सुई जो है फिर इस साइड घूमेगी, वो दूर भागेगी, रिपल करने लगेगी, जैसे कि हमने पहले एक्टिविटी में किया है। ठीक है, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। तो अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप वुड रखते भी हो बीच में या फिर कुछ और चीज़ें रखते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने लिखा है, रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद अ कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट्स या थिन ग्लास शीट। तो कुछ भी आप रखोगे, ठीक है, हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमेशा पास करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो टेबल है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो जैसे हमने बीच में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रख लिया ना, जैसे कि वुड रख लिया, कार्डबोर्ड शीट रख लिया, प्लास्टिक रख लिया, ग्लास रख लिया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट पास तो वहाँ पे कर जाएगा, वहाँ पे कोई, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था ना, बिना बीच में कुछ रखे मैग्नेट को ही साथ में, जैसे नॉर्थ पोल और कंपास के जो मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल क्या कर गए थे, वो रिपेल कर गए थे। जैसे हमने साउथ पोल वहाँ पे रखा तो क्या कर गए थे, वो अट्रैक्ट कर गए थे। तो वो वैसे ही होगा, अगर आप वुड भी रखोगे, कार्डबोर्ड रखोगे, प्लास्टिक रखोगे, ग्लास रखोगे, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे भी नो चेंज, सब में आप नो चेंज लिखना। ठीक है, यहाँ पे नो चेंज, सब में नो चेंज आएगा। कुछ भी आप लिखो बीच में, मैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा पास कर जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट पासेस थ्रू वुड, या फिर आप ऐसे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट पासेस थ्रू वुड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पासेस थ्रू कार्डबोर्ड, जो भी यहाँ पे नाम लिखा है उसके आगे आपको क्या लिखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट पास कर जाता है। ठीक है, थ्रू प्लास्टिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू ग्लास, तो कुछ भी आप रखोगे वो पास कर जाएगा। तो इसी को आगे हम और थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, you would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle। तो आपको यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया। जो भी आप रखो, बीच में वुड रखो और या फिर प्लास्टिक रखो या फिर ग्लास रखो, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, we can conclude that magnetic effect can act through non-magnetic material। तो अगर आप बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख भी दिया, जैसे वुड रख के हमने देखा है ना, तो इसके साथ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ठीक है, वो एक्ट थ्रू मतलब पास कर जाता है। ठीक है, पास थ्रू, अगर बीच में कुछ भी रखा है तो भी वो अट्रैक्ट करेगा, अगर अट्रैक्ट करना है, अगर रिपेल करेगा, अगर रिपेल करना है। अगर सेम पोल को हमने रखा है तो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल को रखा है, अपोजिट पोल को रखा है तो फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ आया। तो अब यहाँ पे कुछ मस्ती करते हैं मैग्नेट के साथ, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो,
After learning about magnets, Resma was excited and decided to set up some fun activities using magnet at her school fair. तो अब मैग्नेट्स के बारे में रेशमा ने अच्छे से समझ लिया, जैसे कि आपने भी समझ लिया होगा ना रेशमा के साथ। तो अब रेशमा काफ़ी एक्साइटेड थी और उसने कुछ फन एक्टिविटी डिसाइड किया मैग्नेट के साथ अपने स्कूल फेयर में दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। You may try making these yourself and may also think of some more ideas। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, इसके साथ हम देखेंगे और आप खुद से भी कुछ और एक्टिविटी भी यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो कैन वी मेक अ गार्लैंड, तो यहाँ पे देखो गार्डन मतलब माला, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे यहाँ पे थंब पिन लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ जो इनके पोल्स है इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे देखो पिन्स जो है पोल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और बीच की तरफ थोड़ी सी मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ी सी वीक होती है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल लाइन है। तो इनको आप ऐसे गार्लैंड बना सकते हो। मैग्नेट बार को लेके कुछ पिन्स आप लेना, ठीक है, थंब पिन्स कुछ लेना और उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे अच्छे से गार्लैंड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, इज़ दैट नॉट अमेजिंग। देखो मैग्नेट्स कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऐसे मूव भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, वो मेटल्स होने चाहिए, जो मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे होना चाहिए, मतलब मैग्नेट्स उसको अट्रैक्ट करना चाहिए। अभी आप वुड के साथ करोगे तो ये तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ आपको लेनी है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करे, ठीक है। जैसे मेटल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस चीज़ को आप लोगे तो हो सकता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को और देखते हैं। अब दो और गेम है यहाँ पे, ठीक है। कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। अब देखो ये वाला गेम आपको याद है ना, जैसे हम खेलते थे, ये एक कार्डबोर्ड के अंदर होता है, तो यहाँ पे स्टील होते हैं छोटे छोटे, हम इसको मूव करके क्या करते हैं, इसको हम पास थ्रू करते हैं कि नहीं। अब क्या करो आप, कार्डबोर्ड जो ये गेम है, ठीक है, इसके नीचे आप मैग्नेट रख के अब ये स्टील को आप मूव कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है। आप करके देखना, ये आप कर सकते हो, स्टील जो है मूव होगा क्योंकि देखो कार्डबोर्ड है। और हमने अभी जस्ट पहले क्या पढ़ा एक्सपेरिमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड जो है पास थ्रू करता है कार्डबोर्ड में भी, है कि ना। तो अब नीचे अब अगर मैग्नेट एक रखोगे, एक मैग्नेट बार लोगे, अब जैसे ये कार्डबोर्ड ये गेम है, ठीक है। अब इसके बिलो पे आप क्या करोगे, एक मैग्नेट बार लोगे और मैग्नेट बार से आप ऐसे हिलाओगे, ठीक है, इसको मूव करके, तो ये जो स्टील बॉल्स है, छोटे छोटे स्टील बॉल है, ये भी मूव करने लगेंगे, ओके। तो कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट विदाउट गेटिंग आवर फिंगर्स ऑन और द मैग्नेट वेट। अब देखो दूसरा और एक एग्जांपल, जैसे ये स्टील था ना, तो इसलिए इसको भी हम मूव कर सकते हैं। अब दूसरा ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पानी लेना एक ग्लास में और उसके अंदर ये ऐसा जो पिन है आपका पेपर क्लिप है, ठीक है, स्टील पेपर क्लिप, ठीक है, स्टील लेना है, यहाँ पे स्टील बॉल है यहाँ पे और यहाँ पे भी स्टील पेपर क्लिप है, ठीक है। तो स्टील पेपर क्लिप लेके अंदर उसको डाल देना। अब देखो आपके हाथ को, आपके फिंगर्स को बिना गीला किया हुआ, अगर हम वरना तो हम कैसे निकालेंगे, हाथ को अंदर डाल के हम इसको निकालेंगे ना, तो वैसे किए बिना आप इसको मूव कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे बार मैग्नेट यहाँ से बाहर की तरफ से ग्लास में, जैसे ये स्टील पहले यहाँ पे होगा ना, ये जो पेपर क्लिप है, तो धीरे 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 ये मूव करके यहाँ पे ऊपर तक आके यहाँ पे आप निकाल सकते हो इस तरीके से। तो है ना ये फन। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, मैग्नेट जो अपोजिट मतलब मैग्नेट जो है अगर ग्लास है या फिर कार्डबोर्ड है या फिर वुड है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है पास कर जाती है, वो पास थ्रू कर जाती है, ठीक है। अब देखो दूसरा और एक एग्जांपल है यहाँ पे और एक फ़न है। यहाँ पे दो मैच बॉक्स है, ठीक है, मैग्नेट कार्स, जिसको मैग्नेट कार्स की तरह बनाया हुआ है, जिसे ऊपर है मैग्नेट रखा हुआ है। तो विद द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। अब देखो यहाँ पे क्या हमें ऑब्जर्व करना है, ये देखो ये मतलब नॉर्थ पोल को हमेशा कभी कभी क्या भी करते हैं, किसी किसी मैग्नेट्स में एक वाइट डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इस केस में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या होगा, रिपेल करेगा, तो ये एक दूसरे से दूर भागेगा, ये इस साइड को जाएगा, है कि नहीं, क्लोज नहीं आएगा, दूर जाएगा। अगर ये साउथ पोल होता यहाँ पे और ये नॉर्थ पोल यहाँ पे होता तो क्या होगा, ये एक दूसरे से टकराते, ये क्लोजर आते, है ना। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा ना। देखो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस। कुछ मैग्नेट्स में एन और एस की तरह मार्क करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा। और सम केस में क्या होगा, इन सम अदर मैग्नेट्स नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय अ वाइट डॉट, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, एक वाइट डॉट वहाँ पे डाल देते हैं और इसके हमें पता चल जाता है अच्छा ये नॉर्थ पोल है। या फिर समटाइम्स क्या होता है, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। तो कभी कभी क्या करते हैं, नॉर्थ पोल की जगह वो रेड कलर के पेंट कर देते हैं, जैसे कि हमने कंपास में देखा था ना, मैग्नेटिक कंपास में नॉर्थ में उन्होंने क्या किया था, रेड कलर का पेंट कर दिया था, है कि नहीं। तो साउथ की तरफ क्या पेंट कर होता है, फिर ब्लू कलर का होता है। तो बार मैग्नेट्स में भी कभी कभी रेड पेंट कर देते हैं या फिर ब्लू, उस पर एन और एस नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो हमें अपने आप समझना है, अगर रेड पोल मतलब नॉर्थ वाली साइड और ब्लू कलर वाली मतलब साउथ पोल वाली साइड,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। तो अब देखो यहाँ पे हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें क्या याद रखना है, हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। हम जो मैग्नेट्स हम खेल रहे हैं अभी मैग्नेट्स के साथ, है कि नहीं, हमने फ़न किया ना, तो उसको हमें सेफ़ कैसे रखना है, ऐसे ही आपको नहीं रख सकते, ठीक है। इसका एक तरीका होता है। तो मैग्नेट सेफ, यहाँ पे मैग्नेट्स क्या बोल रहा है, स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स। देखो मुझे अच्छे से रखना, और अनलाइक पोल्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो बीच में क्या है, देखो यहाँ पे साइड में एक आयरन स्टील रखा हुआ है और बीच में क्या रखा हुआ है, वुडन पीस रखा है। तो इस तरीके से आपको मैग्नेट को रखना है, ठीक है। स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस 2 पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड। तो एंड की तरफ हमें एक आयरन एंड कुछ आयरन पीस लेना है, ठीक है, और बीच में हमें एक वुड रखना है और साइड में ऐसे 2 मैग्नेट रखना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, 2 मैग्नेट्स अगर आपके पास है तो उनको साथ साथ एक जगह ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। बीच में एक वुडन कुछ रखना है, साइड में आयरन पीस रखना है और ऑपोजिट पोल्स को हमेशा से साथ रखना है, ठीक है। नॉर्थ के साथ साउथ और साउथ के साथ नॉर्थ, ऑलराइट। और डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। मुझे मतलब मैग्नेट को कभी हीट आप नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर उसको गिराना मत, ऊपर से गिराना मत। अगर आप गिराओगे तो क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसमें कभी आप हैमर नहीं करना, ठीक है, ऊपर से ऐसे हैमर को नहीं मारना। तो डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फ़ोन्स और रिमोट कंट्रोल, और मोबाइल फ़ोन्स और रिमोट कंट्रोल के साथ भी आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर। तो आप मैग्नेट के साथ फन कर सकते हो, लेकिन मैग्नेट्स को क्या करना है, केयरफुली आपको ट्रीट करना है। ऐसे वैसे आप नहीं रख सकते किधर भी, आप इसको अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा आपको जब रखते हो। ऊपर से नहीं गिराना क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मैग्नेट के साथ फन भी कर सकते हो और बहुत सा कुछ आप सीख भी सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, विद केयर, हैंडल विद केयर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो आज का क्लास है, ये आपका ये आज का क्लास जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी समरी, ठीक है, इसी चैप्टर की समरी जो नोट्स फॉर्म में भी होगी और आपके एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और उसके बाद फिर हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है वैसे ही हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय।